मॉर्निंग क्लास 9 शुरू करते हैं आज अपना न्यू चैप्टर क्लाइमेट ज्योग्राफी में। फोर्थ चैप्टर है क्लाइमेट। स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट्स के बारे में जानना चाहिए। तो इसी तरह से क्लाइमेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई भी एरिया हो, कोई भी कंट्री हो, उसकी क्लाइमेट्स के बारे में इंपॉर्टेंस है कि वो उस कंट्री में रहते हैं तो उनके बारे में इसको पता होना चाहिए। तो उसी तरह से क्लाइमेट जो है, सबसे पहले इस चैप्टर्स में हमें पढ़ना लर्न क्या हमें मिलेगा सीखने के लिए, दैट वेरिएशंस की जो क्लाइमेटिक रीजनल वेरिएशंस है कि अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग क्लाइमेट्स जो है उसकी चेंजेस होती है। फिर कंट्रोल एलिमेंट्स कौन से जो कंट्रोल करती है, फैक्टर्स कौन कौन सा है, इंडियन मानसून जो है वो ऑनसेट कब होती है, फिर विड्रॉ कब करती है, स्टार्टअप कब होती है, फिर वापस फिर एंड कब होता है उसका। फिर सीजन जैसे समर सीजन, विंटर सीजन है, ये डिस्कस करेंगे। एंड ओवरऑल अगेन वन टॉपिक रिलेटेड विथ मानसून एज अ यूनिफाइंग बाउंड। तो ये डिस्कस इस चैप्टर से करेंगे सारे पॉइंट्स। उससे पहले नोट लिखा है वो डिस्कस करते हैं। नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन द प्रीवियस 2 चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द लैंड फॉर्म्स। जो भी लैंड फॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर ड्रेनेज सिस्टम डिस्कस किए थे चैप्टर 1, चैप्टर 2 ड्रेनेज सिस्टम थे, रिलीफ फीचर्स। तो मेनली जो है 2 और 3 जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में, नेचुरल इन्वायरमेंट्स ऑफ एनी एरिया विल लर्न अबाउट। सो द थर्ड एलिमेंट वी विल लर्न दैट वाज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट्स। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन दिसंबर एंड जनवरी, why we feel uncomfortable that was in the month of May, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है, बहुत हमें हॉट लगता है। फिर why it is rainy in the month of June and July. So all these things will be clear with this topic, climate. Okay, so we will start. So first of all, there's some grocery words are there that you will learn when you will come to know about all these things, meanings. First of all, climate. So how do we are going to define the climate? So it's refers to the sum total of weather conditions. So it's very important whenever I'm teach the students, I would like to prefer that they should learn first weather. So what is weather? It refers to the state of the atmosphere condition of an area. So the state of that was the conditions. It refers to the state of the atmosphere over an area at any point or of any time. So it refers to the state of the atmospheric conditions. Okay, state of the atmosphere of an area at any point and at any of time. So this is the small area, particular कोई small area के बारे में, एटमोसफियर, अर्थ के ऊपर जो हमारा एटमोसफियर है उसके ऊपर जो चेंजेस आ रही है और उस चेंज जो है इफेक्ट करी पर्टिकुलर उसी एरिया के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मतलब क्लाउड्स है, को चेंजेस आ रहा है तो उसके नीचे जो हमारा कंटिनेंट्स है, जो लैंड है अर्थ, तो उस पे पर्टिकुलर उसी एरिया पे अफेक्ट करेगा, है ना। तो इसी तरह से दैट वाज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो यहाँ पे चेंजेस आएगा पर्टिकुलर उसी एरिया को अफेक्ट करता है। और स्मॉल एरिया होता है वो, दैट वाज एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इट मे बी 1 day और इट मे बी विद इन 1 hours और 2 hours. सो इट मे बी अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, तो उसको वेदर कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से वेदर के साथ क्लाइमेट आता है। तो क्लाइमेट जब आती है तो क्लाइमेट में इसलिए क्योंकि इसको कहा जाता है इट इज सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस। तो यहाँ पे वेदर जो हमने पढ़ा था उसी को हम लोग ऐड करना है, क्योंकि वेदर इज अ पर्टिकुलर ऑफ वन एरिया, स्मॉल एरिया, और क्लाइमेट द होल एरिया, लार्ज एरिया। तो इसीलिए इट इज द रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो जो वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमने डिस्कस किया था उसी का कहा गया रिफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वेरिएशंस ऑफ अ लार्ज एरिया, क्योंकि स्मॉल एरिया था तो इसका ऑपोजिट ही लार्ज एरिया हो गया। एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट टाइम पीरियड इज ऑल्सो मोर देन 30 years, मिनिमम 30 years। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी पीरियड जो क्लाइमेट चेंज होती है वो 30 years। तो अगर 30 years मतलब अगर अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछना चाहें तो दे कैन टेल यू दैट 30 years। अभी जो डिफरेंसेस है वो इजीली बता देंगे कि उस समय किस तरह से क्लाइमेटिक था, अभी का क्लाइमेट किस तरह से चेंजेस आ रहा है। तो क्लाइमेटिक में जो चेंजेस आती है
वो चेंजेस अकर होती है दैट वाज मोर देन 30 ईयर्स, तो मिनिमम 30 ईयर्स एंड अबव। तो इसी तरह से दैट दे कैन टेल यू अबाउट। एंड वेदर दैट वाज एनी टाइम्स इट विद इन द डे और विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ, इट कैन वेरी, चेंजेस कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं। फिर मानसून दैट वाज सीजनल वेरिएशंस, जो विंड है सीजन के अकॉर्डिंग वो आती है फिर चली जाती है, और वही जो मानसून आती है एंटर करती है दैट ब्रिंग रेन। फिर ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन इन द एटमोसफियर इन द एयर। तो मतलब ह्यूमिडिटी इज द मेजर्स ऑफ डैम्पनेस ऑफ द एटमोसफियर, इट वेरीज ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मॉइस्चर जो कंटेंट होती है, मॉइस्चर्स में डस्ट पार्टिकल्स भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो इस तरह से डम्पनेस एटमोसफियर्स। जेट स्ट्रीम्स अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स, ये एक विंड है जो ब्लो होती है, इसको नाम दिया गया जेट स्ट्रीम्स क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है नॉर्मल विंड से, तो इसीलिए, और ये ब्लो होती है एक बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, और ये ब्लो होती है वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न से। तो इस तरह से देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम, एक जो वेस्टर्न से ब्लो होती है उसको वेस्टर्ली विंड्स कहा जाता है, और कौन सी एटमोसफियर्स के लेयर्स में मिलती है ये, ट्रोपोस्फियर्स में। और वैसे ही ईस्ट के थ्रू फ्लो होती है तो वो ईस्टर्लीज कहा जाता है। तो वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज दे आर टू जेट स्ट्रीम्स। फिर कोरल फोर्सेस दैट वाज इट इज़ एन अपरेंट कॉज ड्यू टू रोटेशंस, जब रोटेशंस होता है कि जब अर्थ रोटेट करता है ना, when it is rotating on its spin, जब वो रोटेट करता है तो रोटेट के थ्रू जिस तरह से विंड, ये विंड है मान लो, तो विंड जब इसके साथ मिल इट कम्स नियर टू द अर्थ, तो व्हेन इट इज रोटेटिंग तो द विंड इज ऑल्सो डिफ्लेक्ट, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरल फोर्सेस। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। ट्रेड विंड्स, अगेन विंड विच ब्लो टुवर्ड द इक्वेटर, जो इक्वेटर्स के पास ब्लो होती है उसको ट्रेड विंड के नाम से कहा जाता है। तो इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट इसके डायरेक्शन है। साउथर्न कोलिएशंस, अगेन द पीरियडिक चेंजेस इन द प्रेशर दैट वाज इन द ओशंस और इन द वाटर, it is mainly done in the sea and the oceans when the warm current turn into the cold current, that changes with called as southern oscillations, and it is occur in the southern mostly, so it has been name has been given as southern oscillations. Subtropical high pressure belt, what is the subtropical high pressure belt? Again, there is a belt, the latitude between 30 to 35 degree north in both the hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere, ठीक है, तो उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। एंड इक्वेटर दैट इज लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट रिसीव कौन करती है, इक्वेटर करती है, तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है उसको लो प्रेशर जोन कहा जाता है, और जो सबसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मीन्स इसमें टेम्परेचर कम होती है, इसके लिए वो हाई प्रेशर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है लीवर्ड साइड, a rain shadow area of dry land that lies on the downward or downside of the mountains। तो यहाँ पे जिस तरह से मान लेते हैं माउंटेन्स है, ठीक है, अब यहाँ पे माउंटेन्स जो है समटाइम्स जो द विंड इज द एयर इज द क्लाउड्स गिविंग रेन टू दिस साइड्स, ओके, सो दिस is leeward side and the other side is, this was windward side and the other side is leeward because the rain water is not been moving to the next direction, ये इस डायरेक्शन में नहीं आ पा रहा है, तो जो इसकी रेन जो है वो इस एरिया में नहीं मिल पा रहा, दैट वाज द वेस्टर्न एरिया में उसको वाटर रिसीव नहीं मिल रहा है, तो दैट इज द रेन शैडो एरिया ऑफ द माउंटेन्स। उसी तरह से नेक्स्ट वाला हो जाएगा लीवर्ड साइड, दैट वाज अ रेन फीड एरिया ऑफ वेट लैंड दैट लाइज ऑन द वेस्टर्न विंडी साइड ऑफ द माउंटेन्स। तो इसी तरह से जहाँ पे बारिश हो रही है तो वो हो जाएगा लीवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड हो जाएगी, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा विंडवर्ड साइड, बारिश हो रही है यहाँ पे, और जिसको बारिश नहीं मिल रही है वो लीवर्ड साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रेनफॉल इट्स रिफर टू द कंडेंसेशंस, वाटर वेपर जो है फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, दैट वाज प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म पे जो आती है। प्रेसिपिटेशंस दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ waters which we receive in the earth as a rainfall, sheets, snow and hails.
फिर मैंगो शावर्स ये कर्नाटक एंड केरल में होते हैं द बिफोर जो मैंगो रिप होती है उस समय, बिकॉज दैट वाज नॉट द सीजन ऑफ मानसून, बट बिफोर मानसून द सम शावर इज देयर, तो उसे हर स्टेट में अलग अलग नाम से कहा जाता है। तो केरल में एंड कर्नाटक में इसको मैंगो शावर के नाम से, क्योंकि उस समय मैंगो जो है रिप होती है, सो दैट नीड वाटर। फिर लू द हॉट डस्टी विंड ब्लोइंग, जब ये बहुत ज़्यादा ब्लो होती है और बहुत ज़्यादा हीट होती है उस विंड में, तो दैट वाज टर्म्ड एज लू। ये कब होती है? ये जैसे ही विंटर ख़त्म होती है और फिर समर स्टार्टअप होता है, तो अप्रैल एंड मई, दैट मे इज द मोस्ट हीटेस्ट हॉटेस्ट कहा जाता है ना। लो प्रेशर ट्रफ, इट्स इलांगेटेड लो प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर जोन है, इसे ट्रफ के नाम से कहा जाता है। बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, ये जोन हो जाती है। मोस्टली नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न साइड जो होती है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स की इस तरह से एरिया जो है ट्रफ, तो ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये ईस्ट वाला एरिया आएगा, ये वेस्ट वाला, तो हमारा इस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया जो होता है ये ट्रफ जोन हो जाती है, क्योंकि समर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इस तरह से इसको ट्रफ कहा जाता है, लो प्रेशर ट्रफ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, समटाइम्स द विंड्स जो ब्लो होती है मेडिटेरियन सी से सडनली विंटर्स में, एंड और उसके बाद जब वो हॉट विंड एंड वार्म, दैट वाज द वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिक्स टुगेदर, तो इस तरह से जब वो टकराती है आपस में, ये ऑरिजिनेट जो होती है मेडिटेरियन सी से होती है, तो इस तरह से सडनली विंटर के थ्रू, विंटर में ऐसा होता है, तो इस तरह से बारिश होती है बहुत ज़्यादा। तो जो विंटर में बारिश होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो है वार्म करंट, दैट वाज वार्म विंड एंड कोल्ड विंड मिक्स टुगेदर, जब सडनली मिलते हैं तब यहाँ पे धमाका होती है इस तरह से, और इस तरह से बारिश सडनली, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में होती है। फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है ITCZ, ये भी ट्रफ प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन है, इक्वेटोरियल रीजन्स में नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती है और मूव बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, लो प्रेशर इक्वेट बहुत ज़्यादा होती है। फिर एल नीनो, इसको एल नीनो, और हमने साउथर्न ऑसिलेशन पढ़ा था, तो एल नीनो एंड साउथर्न ओशियंस को मिक्स करते तो ENSO हो जाता है। तो अगेन एल नीनो दैट सेम थिंग व्हेन द वार्म करंट एंड इनटू द कोल्ड करंट, तो ये जगह जो है पेरू, ये वहाँ पे होती है, और दैट वाज एन इंटरनल ऑफ 2 और 5 ईयर्स। तो ये चेंजेस कब आता है करंट के अंदर, वार्म करंट से कोल्ड करंट और कोल्ड करंट से वार्म करंट होती है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 ईयर्स से 5 ईयर्स के बीच में होती है। तो ये पेरू के वहाँ होती है एक्चुअली, दैट वाज अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग चाइल्ड, तो जीसस क्राइस्ट उसके बेस पे उन्होंने इसका नाम रखा था, ठीक है, एल नीनो, तो इस तरह से एल नीनो मीन्स चाइल्ड। उसके बाद ENSO, तो ES मीन्स E फॉर एल एंड फॉर नीनो, NSO साउथर्न एसोलेशन, दोनों कम सेम ही थे, क्योंकि वहाँ पर भी चेंज वही है, वार्म करंट टू कोल्ड करंट टू वार्म करंट, तो दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो ये बन जाता है ENSO। काल बैशाखी बंगाल में, इसको बंगाल में कहा जाता है, वापस सेम है, बहुत ज़्यादा तूफान आंधी चलती है, वायलेंट विंड एंड डाउनपोज होती है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हेल्स कुछ ओले भी पड़ने लगते हैं, तो उसको काल बैशाख के नाम से कहा जाता है। दैट वाज अगेन बिफोर मानसून, तो जैसे मैंने कहा अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से होता है, तो वैसे इसे बंगाल में काल बैशाख के नाम से कहा जाता है। ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, ब्लो होती है, आंधी बारिश भी होती है साथ में। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया जो है वो ग्रोसरी में जो वर्ड्स थे उसके अकॉर्डिंग। अभी NCERT बुक्स एंड आपके पास जो एडवाइज़र है लगभग सेम है दोनों के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से NCERT में जो थी वो ग्रोसरी नहीं मिलेगी, और यहाँ पे अपने जो बुक्स में अपने सारे टर्म्स अभी आएंगे आपके सामने, तो अब जो सारे टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन कर दी, अभी इजी हो गया आपके लिए। तो इसके लिए जिसके पास जो बुक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी बुक से पढ़ें, ठीक है, बिकॉज जो भी हम जो मेन चीज़ है वो तो आपको समझ में आना है, और वो दोनों बुक्स में ऐसे ही है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द टर्म क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लाइमेट्स एंड वेदर।
तो इसलिए मैंने कहा था कि वेदर इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमें सबसे पहले वेदर को पता होना चाहिए। तो क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस जो है उसका सम टोटल है क्लाइमेट, और ये वेरिएशन करता है लार्ज एरिया में, क्योंकि ये स्मॉल एरिया लेता नहीं, बहुत लॉन्ग लार्ज, फॉर एग्जाम्पल अ कंट्री और अ कंटिनेंट। तो इसी तरह से ओवर अ लार्ज एरिया एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइमिंग पीरियड हमने देखा था 30 ईयर्स, इट शुड बी मोर देन और 30 ईयर्स और मोर। तो इसी तरह से दैट इज बीन कॉल्ड एज क्लाइमेट। द वेदर दैट द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी कोई समय में भी स्मॉल एरिया को कवर करता है। दैट वॉज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है उसे हम लोग कहते हैं वेदर। तो वेदर के सम टोटल हो गया क्लाइमेट। तो याद होना चाहिए वेदर इज अ क्लाइमेटिक कंडीशन, द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है ना। तो वेदर मीन द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ स्मॉल एरिया एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एनी टाइम में स्मॉल टाइमिंग है, तो उसी का प्लस हो जाता है द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन इज बीन कॉल्ड एज क्लाइमेट। तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बहुत ईजी है। The basic elements of weather and climate are the same because both are the same, because weather is a small area and climate is a large area. So the element should be the same also. So the element of both are same. So what are the elements? Temperature, that was heat, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitations. So these are the elements of both. Based on the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer, rainy season. तो क्या कहा जा रहा है कि जो मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, तो हमारे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मंथली वाले उसके बेस पे ईयर को डिवाइड किया गया है सीजन के अकॉर्डिंग, और इसलिए विंटर, समर एंड रेनी सीजन को हमने डिवाइड किया है। तो ये किसके थ्रू हुआ है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ईयरली जो होती है उसमें, इसके बेस पे। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। तो हमने अपने कंट्री को डिवाइड किया है, एरिया को डिवाइड किया है। अब अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं तो इट विल बी डिवाइड बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रीजन्स। तो इसी तरह से द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स, कि कौन सी कंट्री जो है उसकी क्लाइमेट किस तरह से है। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। तो अगर हमने जब वर्ल्ड को डिवाइड किया कंट्री क्लाइमेटिक रीजन्स के अकॉर्डिंग, सो इंडिया मस्ट बी हैविंग वन क्लाइमेटिक टाइप. So India is having a monsoon type of climate. This type of climate is also found in South Asia and South Eastern countries. तो इसी तरह से मानसून जो है कहा गया साउथ एशिया एंड साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे ये इसी एरिया में दे विल हैव द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट्स. तो भी अगर इसमें अगर मैं ग्राफ बना इंडिया मैप बना के बताऊँ तो इस तरह से ठीक है. तो इस तरह से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जीरो डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ. तो ये 23 हो गए. अब ये जो 23 के नीचे ये 20 ये भी, तो ये 20 डिग्री हो गए और ये भी 20 डिग्री होगा. तो ये 20 डिग्री नॉर्थ हो गए और ये 20 डिग्री साउथ हो गए. तो ये जो ब्लू वाली थी 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, ये ब्लू लाइंस जो दिख रहे हैं आपको, ये 20 डिग्री है. तो मीन्स जो अर्थ है, जो लैटिट्यूड है 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इन सभी एरिया में दे आर हैविंग मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट्स. ठीक है. तो इस पूरी इस जोन में, तो ये जोन जो है ब्लू वाली जोन जो दिख रही है आपको, ये जोन जो है एक्चुअली ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल होती है इस जोन के अंदर, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ के अंदर. ठीक है. तो इसी तरह से तो ये हो गया.
तो यहाँ पे जिस तरह से कहा था, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज अ मानसून टाइप एंड दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्टर्न एशिया. सो मेनली ये जोन जो है दैट वाज द जोन ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. दे आर हैविंग मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट्स. Next, we will start the regional climatic variations in India. So we will start this in the next class because it's a lengthy topic discussions. It won't be completed in one lecture. So we will need a new lecture from starting. So we will move ahead in the next class and we will start the regional climatic variations in India. Okay. Thank you.